ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मिल निकालो, अर्थात अपना हिसाब किताब देखो, कितना जमा हुआ, कितना उधार हुआ, कौन से कर्म किए जो हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाता है, और ऐसे तो कोई कर्म नहीं किए जिससे वो कर्म हमारे पाप के खाते में चले जाए। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। जब हम कोई भी बात को नोट करते हैं तो वह बात ध्यान में रहती है। अगर हम कहाँ नोट ही नहीं करते तो पता कैसे चलेगा कि क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रोज रात्रि को हमें अपना हिसाब किताब देखना चाहिए। परमात्मा हमारी उन्नति के लिए, सुधार के लिए यह युक्ति बताते हैं कि हमें नित्य स्वयं को देखना चाहिए कि हमारे कौन से कर्म कौन से खाते में जाते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को परमात्मा की कौन सी बात फौरन टच होगी। तो परमात्मा ने समझाया कि जो परमात्मा बच्चों को याद की युक्तियाँ रोज रोज बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, अर्थात विभिन्न प्रकार से कैसे परमात्मा की याद बनी रहे उसकी युक्तियाँ परमात्मा हम बच्चों को सुनाते हैं। तो जो भाग्यशाली हैं उनके ही मन में यह बातें टच होगी, अर्थात परमात्मा जो युक्ति बताते हैं वह प्रैक्टिकल में करेंगे। जब कोई भी बात को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो बहुत सुंदर उसके परिणाम मिलते हैं। तो हमें भी परमात्मा जो सुनाते हैं उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल जीवन में उसको लाना है, तब हमें श्रेष्ठ अनुभूति हो सकती है। परमात्मा ने कहा कि वह बच्चे उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। परमात्मा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, अर्थात ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ आपको आइसोलेशन फील हो, अर्थात जहाँ आप अकेले हो और सुंदर हवाएं बहती हो, क्योंकि बहती हवा में जब हम बैठते हैं तो विचारों का जो वायुमंडल है वह चेंज होता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बगीचे में जाकर बैठो। कभी परमात्मा ये भी कहते कि अपनी छत पर जाकर बैठो और परमात्मा को याद करो। परमात्मा से मीठी मीठी बातें करनी है और अपना चार्ट रखना है जिससे उन्नति होती रहेगी। तो आज परमात्मा ने विशेष याद के लिए एकांत का महत्व भी बताया, और परमात्मा के साथ जब हम मीठी मीठी बातें करते हैं तो नेचुरल है कि जिससे हम ढेर सारी बातें करते हो तो वह अवश्य याद आते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र है हमारी बुद्धि रूपी नेत्र, जिस बुद्धि में परमात्मा ज्ञान भरा हो। बुद्धि भी विजुलाइज करती है, उसे भी विजनरी आई कहते हैं। तो जब बुद्धि के नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से हम सारी बातें देखते हैं, संसार देखते हैं, तो यह आँखें सिविल हो जाती है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। साथ साथ परमात्मा ने समझाया कि धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है,
कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। जो आत्मा सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहती है, अर्थात जो नित्य स्वयं को साक्षी होकर देखती रहती है, वही आत्माएं अपने आप को समझ पाती है और अपने आप को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए याद में बैठकर हमें परमात्मा को तो याद करना है, पर साथ ही साथ हमें स्वयं को भी देखना है, स्वयं को भी समझना है, जिससे स्वयं की उन्नति होती रहे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। तो परमात्मा ने समझाया कि किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नफ्स द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। आज हम देखते हैं कि हर आत्मा अपने आप में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की चाहनाओं को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वयं ही इतने एंगेज हैं। जैसे किसी को हम फ़ोन करें और वह दूसरों से बातें करने में व्यस्त हो, तो वह हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, हमारा कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने ही संकल्पों में उलझे हुए होते हैं, तब हम दूसरों के संकल्पों को रीड नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लौकिक कार्य अर्थात अपना जो सांसारिक कार्य है और दूसरा है अलौकिक कार्य अर्थात ईश्वरीय कार्य, तो दोनों में सफलता प्राप्त करने के लिए यह दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट की पावर, साथ ही साथ निर्णय शक्ति। किस समय मुझे किस आत्मा से कितनी हद तक व्यवहार में आना है या उस आत्मा को क्या चाहिए। कहते हैं जिसको पानी की प्यास हो उसको 36 प्रकार का भोजन भी दो तो वह उसको पसंद नहीं आता। उसी प्रकार जिस आत्मा की जो भी चाहना है उसे वही देंगे, तभी वह आत्मा संतुष्ट तृप्त होती है। तो हमें सर्वप्रथम अपने संकल्पों को कंट्रोल करना होगा, अर्थात नियंत्रित करना होगा, शांत करना होगा, तभी हम दूसरों के संकल्पों को पहचान पाएंगे, परख पाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अर्थात जब सर्वशक्तिवान हमारा साथी बन जाता है तो चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति क्यों न आ जाए, परंतु वह पेपर टाइगर है। पेपर में ड्रॉ किया हुआ, पेंट किया हुआ टाइगर चाहे कितना भी ओरिजिनल क्यों नहीं दिखाई दे, परंतु है तो पेपर का, वो कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब सर्वशक्तिवान साथ में है तो माया चाहे कितना भी विकराल रूप धारण क्यों न करे, परंतु वह पेपर टाइगर है, बेजान है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब यह विश्वास होता है, निश्चय होता है, तब हम निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति को देखकर हमारा ध्यान
हमारे साथी पर रखना है। जब हमारा फोकस परिस्थिति पर होता है तब वो बहुत विकराल दिखती है, परंतु हमारे साथ कौन है वह बात स्मृति में रहती है तो सामने कितना भयावह पेपर है वो हमें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ध्यान ही हमारे साथी की ओर है। तो हमें आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि रोज रात को हमें अपना पोतामेल चेक करना है, डायरी रखनी है, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि जो कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चे हैं उन्हें कौन सी बात फौरन टच होगी। तो परमात्मा ने समझाया कि जो परमात्मा रोज रोज अलग अलग याद की युक्तियां बच्चों को बतलाते हैं वह उन्हें फौरन टच होगा। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो और परमात्मा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने सावधानी दी कि ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। साथ साथ धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। और पांचवी पॉइंट में कहा कि सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा है। उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा सदा निश्चिंत निर्भय सुरक्षित हूँ। माया का कोई भी स्वरूप इस छत्र छाया में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा हूँ। इन कर्म इंद्रियों पर राज करने वाली मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। महसूस करो कि मेरी कर्म इंद्रियां शीतल शांत बनती जा रही है, शुद्ध बनती जाती है, सतो प्रधान बनती जाती है। यही अभ्यास
धीरे धीरे मुझ आत्मा को सतो प्रधान पावन बना देगा। ओम शांति शांति शांति।